हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज़, ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट का वीडियो है। इसके पहले मैंने 1 पैसे से लेके 9 पैसे तक कंप्लीट किया है। इस वीडियो में मैं पैसे नंबर 10 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? और कोशिश किया जाएगा कि आज इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, फिर इसको देखें, तब जाके ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है? चलिए तब शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्या कह रहे हैं कि गांधी जी कह रहे हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मतलब कि मैं पश्चिमी देशों का नफ़रती नहीं हूँ। मतलब मैं पश्चिमी देशों से नफ़रत करने वाला नहीं हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि मैं पश्चिम देश के बारे में इतना कुछ कह रहा हूँ तो मैं उससे नफ़रत करता हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आगे कह रहे हैं कि आई एम थैंकफुल, मैं तो आभारी हूँ उसका, टू द वेस्ट, में पश्चिमी देशों का या पश्चिमी सभ्यताओं का मैं तो आभारी हूँ, थैंकफुल, मैं तो आभारी हूँ। फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मतलब कि बहुत सारे चीज़ों में से एक चीज़ के लिए जो मैंने पश्चिमी साहित्य से सीखा है, उन सारी चीज़ों में से एक चीज़ के लिए मैं पश्चिमी देशों का क्या हूँ, आभारी हूँ। बट लेकिन आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, आगे ये भी कह रहे हैं कि मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का भी आभारी हूँ। फॉर टीचिंग मी, जिसने मुझे बताया है, सिखाया है कि दैट कि इफ़ आई वांट इंडिया, कि अगर मैं भारत को चाहूँ, टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कि मैं अगर चाहूँ भारत को सबसे हाइट पे, एकदम ऊंचाई पे ले जाना, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली, कह रहे कि मैं अपने लोगों से खुल के बताना चाहूँगा, खुल के एक बात कहना चाहूँगा कि दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब आधुनिक सभ्यता के सालों दर सालों अनुभव लेने के बाद, आई हैव लर्न वन लेसन, मैंने एक ही बात सीखा है, मैंने एक ही सबक सीखा है, फ्रॉम इट, इससे, एंड दैट इज़ दैट, और वह यही है कि वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट, कि हमें किसी भी कीमत पे इससे दूरी बना के रखनी चाहिए, किसी भी कीमत पर इससे हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक है? 11 नंबर पे से देख रहे हैं कि देन व्हाट इज़ मॉडर्न सिविलाइजेशन। अच्छा, मॉडर्न सिविलाइजेशन से हमें दूर रहना है तो फिर भाई मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? तो कह रहा है इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यह मटेरियल का वर्शिप है, मतलब इसमें पदार्थों की पूजा होती है, यानी पदार्थों के ही बारे में सब कुछ सोचा जाता है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, कह रहे हैं कि ये हमारे अंदर खराबियों का वर्शिप है, मतलब ये हमारे अंदर खराबियाँ पैदा करता है। ठीक है? इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, कह रहा है ये संपूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो ये पदार्थों का ही सिद्धांत है, इस पे पदार्थ के बारे में ही सब कुछ किया जा सकता है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, कह रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन माने का कुछ भी नहीं, अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन हर एक कदम पे मटेरियल के बारे में नहीं सोचता है, मटेरियल को आगे नहीं बढ़ाता है, तब ये कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? बस और बस कुल मिला जुला के मटेरियल, कुल मिला जुला क्या है? मटेरियल है। ठीक है? आप देख लीजिए आज जितने भी मटेरियल्स आपके पास होंगे वो लगभग लगभग पश्चिमी देशों का ही देन होगा। आप जो भी आप देख रहे हैं आँखों के सामने आपके जो भी है वो सब का सब किसका देन है भाई? पश्चिमी देशों का। तो पश्चिमी देश डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मटेरियल्स के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है? इट इज़ परहेप्स अननेसेसरी, कह रहे हैं कि शायद ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी शायद ज़रूरी नहीं है, इफ़ नॉट यूजलेस, अगर हम इसको ख़राब भी नहीं माने तो, टू वे द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन, कि दो सभ्यता के गुण को जांचना, कह रहा है कि ज़रूरी भी नहीं है और बेकार भी नहीं है, अगर हम दो सभ्यता के मेरिट्स जो गुण हैं उसको अगर वे करते हैं, उसको अगर मापते हैं, तौलते हैं, तो ये खराब भी नहीं कहा जा सकता है। इट इज़ लाइकली दैट, ऐसा संभव है कि द वेस्ट हैज़ इवॉल्व अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, कि पश्चिमी देशों ने अपनी सभ्यता अपनी जलवायु
और अपने वातावरण के अनुसार बनाई। मतलब कि उनका जो वातावरण था, उनका जो जलवायु था, उनके हिसाब से जो उनको सूट करता था, जो उनको क्या करता था, सूट करता था, मतलब अच्छा जो लगता था, उसके हिसाब से पश्चिमी देशों ने अपनी सभ्यता बना ली। एंड सिमिलरली, और उसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो वी हैव अ सिविलाइजेशन, हमारे पास भी अपनी सभ्यता है, सूटेड टू आवर कंडीशन, जो हमारा कंडीशन को सूट करता है। मतलब कि जो हम लोगों को अच्छा लगता था वो हम लोगों ने अपने हिसाब से अपनी सभ्यता बनाई। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, और दोनों अपने अपने जगह पे बेटर हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो सही है हमारा गलत है, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं सिर्फ उन्हीं का गलत है हमारा गलत नहीं है। यानी मेरा जो सभ्यता है मेरे हिसाब से सही है और उनकी जो सभ्यता है उनके हिसाब से सही है, और दोनों अपने अपने बोथ आर गुड, दोनों अपनी अपनी जगह पे क्या हैं, सही है। क्लियर। कह रहा है कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब कह रहा है कि जो मॉडर्न सभ्यता है ना, उसकी जो करेक्टरिस्टिक है, डिस्टिंग्विशिंग, मतलब उसका जो गुण है, उसका जो चरित्र है, उसकी जो क्वालिटी है, वो ये है कि वह इंसानी चाहतों को हमेशा बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है, हमेशा आगे की तरफ बढ़ाता है कि और कुछ हो, और कुछ हो। ठीक है, हाँ, माइंड को मतलब संतुष्ट नहीं करने की कोशिश करता है, चाहतों को बढ़ाते जाता है। एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, और हमारी जो सभ्यता है यानी एंशियंट पुरानी जो सभ्यता है, उसका गुण, उसकी क्वालिटी यही है कि एज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शंस अपॉन एंड और स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, और हमारी जो सभ्यता है उन चाहतों पे सोच समझ के, जानबूझ के, देख कर उस पर रोक लगाता है। यानी उनकी सभ्यता चाहतों को बढ़ावा देता है और हमारी जो सभ्यता है वो चाहतों पे रोक लगाता है। हम दोनों के क्वालिटी में यही अंतर है कि पश्चिमी देशों की सभ्यता चाहतों को बढ़ाता है, इंसानी चाहतों को बढ़ाता है, जबकि हमारी सभ्यता यानी पुरानी सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता उन चाहतों पे रोक लगाता है। The modern or Western insatiableness arises really from want of living, faith in a future state and therefore also in divinity। कह रहे हैं कि जो मॉडर्न है, आधुनिक है, या वेस्टर्न पश्चिमी जो असंतुष्टि है, insatiableness असंतुष्टि है, arises really from want of living in faith in future। कह रहे हैं कि फ्यूचर में रहने के विश्वास से, रहने की चाहत से वे उनका जो असंतुष्टि है, वो जो बेचैनी है वो निकल के आती है कि हम फ्यूचर में ये कर लेते हैं, फ्यूचर में वो कर लेते हैं, माने हर चीज़ फ्यूचर के बारे में ही सोचते हैं। जैसे आज आप देख लीजिए 9 मंथ से सुनीता विलियम्स वहाँ फंसी थी स्पेस में, और 9 मंथ्स के बाद से सारा व्यवस्था करके फिर उनको वापस लाया गया। ठीक है, तो फ्यूचर में ही आज देख लीजिए हम लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, हम लोग चांद पे जा रहे हैं, ये फ्यूचर में ही कि कल के डेट में फ्यूचर में कुछ होता है तो हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो फ्यूचर का जो चीज़ें हैं, जो फ्यूचर की सोच है, ठीक है, उस विश्वास के चलते हम ये लोग जो पश्चिमी देशों के की बेचैनी है, पश्चिमी देशों के जो लोग हैं वो बार बार उसमें खोज करते हैं। एंड देयरफॉर, और इसलिए ऑल्सो इन डिवाइनिटी, इसलिए वो शक्ति में भी खोज करते जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान जो हैं वो हर जगह हैं और ये सारी चीज़ें, ये पूरी कायनात भगवान की बनाई हुई है, हम ये कहते हैं। लेकिन साइंस जो है वो इस चीज़ को नहीं मानता है, लेकिन जब जब साइंस खोज करता है तब तक ये दर्शाता है कि हाँ, शक्ति है, कोई ना कोई शक्ति जरूर है। द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, कह रहे कि जो पुरानी जो सभ्यता है या पूर्वी जो सभ्यता है, अराइजेस फ्रॉम बिलीफ, वो विश्वास से उठती है। किससे उठती है? विश्वास से बनी है। ऑफन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ्स इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। कह रहा है कि हमारी जो सभ्यता है वो विश्वास पे टिकी हुई है, अपने खुद के विश्वास के अलावा हम लोग फ्यूचर स्टेट में भी विश्वास करते हैं और हम लोग दैवीय शक्ति के अस्तित्व में भी विश्वास करते हैं। मान लीजिए कि अगर विश्वास नहीं करते तो आज मूर्ति पूजा नहीं होता। अगर हम विश्वास नहीं करते भगवान में, दैवीय शक्ति में, तो आज हमारे पास कोई भगवान नहीं होता। इसी तरह साइंस में कोई विश्वास नहीं है तो उनके पास कोई भगवान नहीं है, और हमारे पास भगवान में विश्वास है तो हम आइडल बना के भी अपनी पूजा करते हैं।
तो ये चीज़ें हमारी और उनमें अंतर है कि वे लोग फ्यूचर में विश्वास करके खोज करते हैं और हम लोग फ्यूचर में भी विश्वास करते हैं, दैवीय शक्ति में भी विश्वास करते हैं और खुद के अलावा हम विश्वास पे ही टिके हुए हैं। हमारी जो सभ्यता है वो विश्वास पे ही टिकी हुई है। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. कह रहे कि कुछ तो बेहतरीन और ब्रिलियंट जो मॉडर्न इन्वेंशंस हुए वो बेहतरीन थे, लेकिन उनको ज़रूरी भी रोकना था। उनको रोकना क्या था? ज़रूरी था। रोकने के लिए एकदम ज़रूरी था। मैडनिंग माने बड़ी तेज़ी से उन्होंने कहा कि अब विकास किया, लेकिन क्या कहिएगा, रेसिस्ट करना क्या था? ज़रूरी था। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, कह रहे हैं कि इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि द विक्ट्री ऑफ मैन, कि मैन का जो विक्ट्री है, इंसानी जो जीत है, लाइज इन द रेसिस्टेंस। कह रहा है कि इंसानी जो जीत है वो जिसमें संतुष्ट होता है उसी में उसकी जीत होती है। वो जब रोकेगा, रुकावट करेगा तो उसमें संतुष्टि होगी, और जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक वो जीत में हासिल नहीं किया। तो कह रहे हैं कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई डाउट नहीं है, इंसान की संतुष्टि, इंसान की खुशी में ही इंसान की जीत है। वी आर इन डेंजर ऑफ बाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर मोमेंट्री प्लेजर। कह रहे हैं कि आज अगर हम देखें तो हम लोग खतरे में हैं। किस लिए? तो क्षणिक भर के खुशी के लिए परमानेंट अच्छाइयों को, परमानेंट चीज़ों को हम क्या कर देते हैं? छोड़ दे रहे हैं। आज देखिए, हम लोग थोड़ी सी चीज़ों के लिए आज पेड़ काट रहे हैं, क्षणिक भर के खुशी के लिए पेड़ काट रहे हैं। हम लोग का जीवन है कितना दिन के लिए, तो हम क्षणिक भर के खुशी के लिए पेड़ पे पेड़ काट रहे हैं, और उस पेड़ के चक्कर में हम लोग, पेड़ काटने के बाद से हम लोग खुद परेशान रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग खतरे के निशान पे हैं, कि क्षणिक भर के खुशी के लिए, मतलब क्षणिक भर के मोमेंट्री प्लीजर, क्षणिक भर के खुशी के लिए हम लोग परमानेंट गुड को क्या कर दे रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं, उसको अलग कर दे रहे हैं। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल्स। कहने कि जिस तरीके से पश्चिमी देशों के लोगों ने बढ़िया से बढ़िया खोज किया, किस में? मटेरियल में खोज किया। सिमिलरली, उसी तरह से हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, ऑफ द स्पिरिट एंड ऑफ द सोल। यानी उसी तरह से अगर हिंदुत्व की बात करें तो उसने भी ज़बरदस्त खोज किया। किसमें भाई? धर्म में, धर्म का खोज किया। ठीक है। ऑफ द स्पिरिट, शक्ति में खोज किया। ऑफ द सोल, आत्मा में खोज किया। कह रहा है कि हिंदुइज्म ने भी खोज किया है, हिंदुत्व ने भी खोज किया है, धर्म में खोज किया है, आत्मा में खोज किया है, परमात्मा में खोज किया है, और वे लोग मटेरियल्स में खोज किए हैं। तो हम दोनों के खोज में तो बहुत अंतर है। ठीक है। बट वी हैव नो आइज फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन हमारे पास तो आँखें ही नहीं हैं इतनी बेहतरीन और ज़बरदस्त खोज को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि वी आर डेजर्ड बाई द मटेरियल प्रोग्रेस, क्योंकि हम लोग मटेरियल प्रोग्रेस से चकाचौंध हो गए हैं, डेजर्ड हो गए हैं, हमको सामने कुछ दिखाई देता ही नहीं है। दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड, जिस पर साइंस ने, पश्चिमी साइंस ने बना दिया है, उन सारी चीज़ों से हमारी आंखें जो हैं वो चौधिया गई हैं। हमारी आंखें जो हैं वो एकदम उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है, इसलिए हम अपना खोजा हुआ चीज़ को देख नहीं पाते हैं। आई एम नॉट इन अ मोड ऑफ दैट प्रोग्रेस। गांधी जी कहते हैं कि मैं उतनी प्रोग्रेस तो हो गया बट मैं खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट इन अ मोड, मैं खुश नहीं हूँ। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स आई दो गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया। कह रहे कि सचमुच में मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान भारत को रोक के रखे हैं, अपने दिमाग में, अपने बुद्धि से भगवान भारत को रोक के रखे हैं, progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism। कह रहा है कि मुझे तो ऐसा लगता है, कह रहा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सचमुच में भगवान अपने दिमाग में भारत को रोके रखे हैं, कि भारत उन सारी चीज़ों को रोकेगा, उन सारे प्रोग्रेस को रोकेगा, ताकि उनका कोई स्पेशल मिशन होगा। जो ये मटेरियलिज्म आगे बढ़ रहा है ना, मटेरियलिज्म का जो विकास हो रहा है, इन सबको भारत रोकेगा। ये भगवान का एक अलग से नियत है, भगवान का एक अलग से विचार है। और ये विचार किस पे थोप रहे हैं भगवान जी?
भारत पे थोप रहे हैं कि भारत को ही मटेरियल का विकास नहीं कराना है, भारत को मटेरियल के विकास को रोकना है जो दुनिया में इतनी तरीके से आगे बढ़ रही है। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, यानी कुछ तो बात है, कुछ तो बात है हिंदुइज्म में जो अब तक जीवित है। अब तक क्या है जी? जीवित है। दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जो अब तक क्या है? जीवित है। इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, कह रहा है कि हिंदुइज्म इतना पुराना है कि इसके बाद बेबीलोनियन की सभ्यता आया और गिरा और देखा भी। सीरियन सभ्यता आया, वो भी ख़त्म हो गया। पर्शियन सभ्यता है, वो भी ख़त्म हो गया। इजिप्शियन सभ्यता है, वो भी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। लेकिन ये पुराना होते हुए भी आज भी खड़ा का खड़े। कास्ट लुक अराउंड यू, कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने अगल बगल में भी देख लीजिए। वेयर इज़ रोम, आज रोम कहाँ है? वेयर इज ग्रीस, आज ग्रीस कहाँ है? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन, क्या आज आप लोग गिब्बन के इटली को पा सकते हैं? क्या वो इटली आज पुराने अस्तित्व में है? और रादर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली, या पुराने रोम को आप देख सकते हैं क्योंकि रोम इटली का था, आज इटली का रोम हो गया है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आज जो इटली है कल का वो रोम था। ठीक है, तो क्या आज जो आप इटली देख रहे हैं पुराने इटली को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, पुराना इटली खत्म हो गया है। आगे कह रहे हैं कि गो टू ग्रीस, आप ग्रीस जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, आज एटिक सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा ना। तो ये इसका मतलब ये है कि ग्रीस में एटिक सभ्यता फेमस था, तो आज ग्रीस खत्म हो गया, ग्रीस का एटिक सभ्यता भी खत्म हो गया है। देन कमिंग टू इंडिया, तब आप इंडिया में आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी constrained to say yes I see here ancient India still living। जब आप भारत में आएंगे तो आप देखेंगे कि पुराना से पुराना रिकॉर्ड, दुनिया का पुराना से पुराना सभ्यता आप देखेंगे, और जैसे ही घूमेंगे आप खुद ब खुद कहेंगे हाँ मैं पुराने भारत को अब तक जीवित देख रहा हूँ। ट्रू देयर वर डंग हिप्स टू हेयर एंड देयर, सचमुच में आपको इधर उधर गोबर के ढेर जरूर देखने को मिलेंगे। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरिड अंडर देम, लेकिन वो गोबर का ढेर नहीं है, उसमें बहुत सारे खजाने छुपे हुए हैं। And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not the development along material but spiritual lines। कह रहा है कि रीजन यही है, कारण यही है इसको अब तक जीवित होने का, पुरानी सभ्यता होने के बावजूद भी आज भी जीवित है, इसका यही है कि आखिर में जब हिंदुइज्म को बनाया जा रहा था उसके पहले ये बताया गया कि मटेरियल के साथ साथ सिर्फ मटेरियल का ही विकास नहीं होगा, बल्कि इसका विकास धार्मिक रूप से होगा, इसका विकास स्पिरिचुअल लाइन से होगा, आध्यात्मिक नियमों के अनुसार किया जाएगा। ये ना कि खाली मटेरियल और मटेरियल का ही विकास किया जाए तो नहीं। जब इसको बनाया जा रहा था तो सीधे बोला गया कि ये हम लोग सीधे इसको धार्मिक रूप से बना रहे, हम लोग मटेरियल का खोज इसमें नहीं करेंगे, तो इसके चलते आज तक ये जीवित है। कह रहा है कि आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, our swaras depend not upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting wants and self-denial। कह रहा है कि हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर और हमारा स्वराज हमारी चाहतों के बढ़ाने पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, हमारे किसी काम में घुलने के डिपेंड नहीं है, बल्कि उन सारे चीज़ों को रोक लगाने पे डिपेंड है। हम अपने चाहतों को रोक लगाने पे डिपेंड है। ठीक है, वही अगर वेस्टर्न सभ्यता देखा जाए तो उन चाहतों को बढ़ाने पे डिपेंड है, और हमारी सभ्यता उन चाहतों को रोकने पे डिपेंड है। यही दोनों में अंतर है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस, कह रहे कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो यूरोपियन सभ्यता है वो उनको सूट नहीं करता है, उन्हीं के लिए बना है। बट इट विल मीन रियोन फॉर इंडिया इफ़ वी इंडिएवर टू कॉपी इट, कह रहे हैं कि सबसे खराब बात ये होगी कि अगर हम इसकी कॉपी करेंगे तो भारत के लिए खतरा होगा, भारत के लिए खतरा है। ठीक है, दिस इज़ नॉट टू से दैट, कह रहे हैं कि हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट वट एवर मे बी गुड, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो कुछ भी इसमें अच्छा है हम उसे ले नहीं सकते हैं। एंड केपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाई अस, या हम लोग उसको मिलाने लायक नहीं है, नहीं हम चाहें तो उसमें का अच्छाई हम मिला सकते हैं,
हम मिलाएंगे एज इट, जिस तरह से इट डजंट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विद वट एवर एविल माइट हैव क्रेप्ट टू इट। कहना कि ऐसे भी है, इसका मतलब ये भी है कि आप ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि जो गलतियाँ यूरोप के सभ्यता में हैं वो गलतियाँ यूरोप के लोगों में नहीं हैं। अगर यूरोप के सभ्यता में गलती है तो इसका मतलब कि यूरोप के लोग भी उसके भागीदार हैं। आप ये समझिए। The incessant search for material comforts and their multiplications is such an evil। कहने की सबसे खराब इसका यही है कि ये लोग ना इतना खोज कर रहे हैं मटेरियल कंफर्ट्स के लिए, मटेरियल सुख शांति के लिए, वो इतना खोज कर रहे हैं जिसकी वजह से इनके लिए वो क्या है, श्राप है। समझो ये चीज़, समझो कि यही सबसे खराबी है लगातार खोज मटेरियल की। एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट, और मैं एकदम खुल के कहना चाहूँगा कि यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, कि यूरोपियंस को खुद को, अपने आप को बदलना पड़ेगा। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कम्फर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स। अगर वे लोग जिस कम्फर्ट्स की तलाश में मटेरियल की खोज कर रहे हैं, अगर वे खुद को नहीं बदलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो उसका क्या बन जाएंगे, शिकार बन जाएंगे, उसका गुलाम बन जाएंगे। आज की दुनिया में आप खुद देखिए, एआई का ज़माना आ गया है और जो एआई बनाए हैं वो खुद डर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में कहीं एआई इंसानों पे कब्जा न कर ले। तो इस बात को वो लोग भी जान रहे हैं लेकिन फिर भी बना रहे हैं। आप खुद सोचिए। इट मे बी दैट, कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, कि मेरा पढ़ा हुआ चीज़ क्या हो, गलत हो। बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस इज टू कोट सर्टेन डेथ। कह रहा लेकिन मैं इतना जानता हूँ भारत के लिए कि अगर भारत गोल्डन फ्लिस के पीछे भागेगा तो भारत को बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, गोल्डन फ्लिस क्या है? अब गोल्डन फ्लिस देख लो कि एक ऐसा चीज़ जो उसको मिलने में परेशानी हो, जिसको मिलने में परेशानी हो उसको गोल्डन फ्लिस बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि लेट अस इनग्रेव आवर हार्ट्स एंड मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कह रहा है कि चलिए अपने दिल को झंझोरते हैं, खखोलते हैं और देखते हैं कि एक वेस्टर्न फिलोसफर का क्या विचार था, क्या विचार है। तो क्या बोल रहे हैं, प्लेन लिविंग माने जीवन सादा हो, एंड हाई थिंकिंग और सोच विचार क्या हो, ऊंचा हो। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू। कह रहे कि आज देख लीजिए लाखों के संख्या में ऐसे हैं जिनके पास हाई लिविंग नहीं है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, और हम लोग उसमें से कुछ हैं, हमारे पास उतनी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज, जो हम लोग ये करते हैं, करें कि टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू। करें कि आज तो सुनिश्चित हो चुका है, आज तो कंफर्म है कि हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में लोगों के पास उच्च स्तरीय जीवन नहीं है और हम लोग उसमें से हैं। हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज, जो लोगों के लिए, जो दूसरों के लिए सोचने का दावा करते हैं, जो स्वीकार करते हैं कि हम दूसरों के लिए सोच रहे हैं। रन द रिस्क, और हम लोग क्या लेते हैं, रिस्क उठाते हैं। दिक्कत यहाँ पे है, हम लोग क्या लेते हैं, जोखिम उठाते हैं। इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, हम लोग उच्च जीवन के चक्कर में, उच्च जीवन को खोज के चक्कर में, ठीक है, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। और कह रहे हैं कि जिसके चलते अब उच्च जीवन के चक्कर में हम लोग उच्च सोच को क्या कर लेते हैं, खो देते हैं। ठीक है, भले ही हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, लेकिन हमारा भी जीवन अगर हम हाई लिविंग के चक्कर में पड़ जाते हैं तो वहीं पे आप देख लीजिए हम लोग थिंकिंग भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। Civilization in the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restrictions of wants। करे कि सभ्यता जो है सही मायने में अगर देखा जाए, एक टर्म के अनुसार देखा जाए, तो ये हमारे चाहतों को बढ़ाता नहीं है, बल्कि इन द डेलिब्रेट और जानबूझकर, वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन सोच समझकर उन चाहतों पे क्या लगाता है, रोक लगाता है। एंड दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, और यह अकेला, सभ्यता अकेला, ठीक है, हमें प्रमोट करता है हमारे पास संतुष्टि का।
ये संतुष्टि का प्रमोट करता है, माने हमें संतुष्टि प्रदान देता है, वास्तविक खुशी प्रदान देता है और हमें सर्विस करने का, सेवा करने का क्षमता भी देता है। कौन? सिर्फ सभ्यता। तो सभ्यता इन द रियल सेंस ऑफ दी टर्म हमारे चाहतों को बढ़ाता नहीं है, बल्कि उन चाहतों पे रोक लगाता है। बाबू ये लाइन आप एकदम याद रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछता ही पूछता है। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। अगर देखा जाए तो एक डिग्री तक, एक हद तक हर इंसान को सुख और शांति की ज़रूरत होती है, बट एबव अ सर्टेन लेवल। लेकिन अगर उस सर्टेन लेवल से ऊपर अगर वो चीज़ बढ़ जाती है, तो वो हेल्प करने के बजाय, मदद करने के बजाय वो अपने कामों में, हमारे कामों में रोड़ा का काम करती है, हिंड्रेंस का काम करना लगती है। देयरफॉर, इसलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी अ डेल्यूजन। कह रहे कि इसलिए जो हमारा जो सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वांट्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चाहतों को बढ़ाएं, ठीक है, और उनको क्या कर दें, सेटिस्फाइंग कर दें, उनको हम सही कर दें, उन पे हम संतुष्ट हो जाएं, तो याद रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चाहत को बढ़ाने वाला जो तरीका है वो एक न एक दिन हम लोग को भ्रम में डाल देती है। एंड स्नेयर, और कहीं ना कहीं हम जाल जंजाल में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, कहने कि एक इंसान की जो शारीरिक ज़रूरत है, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, यहाँ तक कि कोई अगर पढ़ा लिखा है, कोई सोच समझदार है, उसकी जो ज़रूरत नीड है ऑफ वंस नैरो सेल्फ, एक खराब आदमी का भी, एक खराब आदमी का भी मस्ट मीट एट सर्टेन जे डेड पॉइंट, कहीं ना कहीं उसका स्टॉप जरूर होता है, कहीं ना कहीं वो रुकता जरूर है, बिफोर इट डीजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलपच्यूनियसनेस। ठीक है, कब? जब उसके फिजिकल, शारीरिक और उसके दिमागी संतुष्टि को, दिमागी चाहत को बर्बाद होने से पहले कहीं ना कहीं एक जगह जरूर आके रुकती है। वही चीज़ को आपको पकड़ना है कि कहाँ पे हम जाके अब बर्बाद होने वाले हैं, तो किसी न किसी जगह जाके जरूर रुकती है। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in service of humanity on which all his energy should be कंसंट्रेटेड। कह रहे कि एक इंसान को, अमन मस्ट अरेंज, एक इंसान को अपने आप को ऐसे मेंटेन कर लेना चाहिए, अपने फिजिकल और कल्चरल सर्कमस्टांसेस को, ताकि अगर वो किसी की इंसानियत की सेवा में निकले तो उसका चाहत, उसकी सोच, उसकी विचार उसको रोके नहीं, बल्कि पूरा उसका एनर्जी, बल्कि पूरा उसका सोच विचार, बल्कि पूरा उसकी शक्ति, पूरा उसका ताकत उसी पे कंसंट्रेट हो जिस काम के लिए वो निकला है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि इंसान को अपने आप को अरेंज करने की, अपने आप को मेंटेन करने की। तो गाइज, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट मिला के हमने आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। आई होप यह चैप्टर आपको समझ में आएगा, और जब आप चैप्टर समझ लेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगले क्लासेस में हम लोग मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।